बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दो तीन बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स मार्केट से रिलेटेड जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो रुपया गेन कर रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर, इसमें मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक बड़ी विजिबल रुपए में एप्रिसिएशन आ रही है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। लेकिन इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के बावजूद मार्केट में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्यों नहीं आ रहा, इसकी कुछ रीज़न्स हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इस वीडियो में स्पेशल अपडेट्स इंक्लूड करेंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, और उसके साथ साथ एंग्रो पॉलीमर जो है उसका भी एक स्पेशल एनालिसिस आज आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल एक नैरो रेंज में मूव कर रही है और बड़े लो वॉल्यूम्स हैं मार्केट में। अगर हम 3 मंथ्स के वॉल्यूम्स में देखें तो अब इस स्लाइड में देख सकते हैं कि मार्केट्स के जो वॉल्यूम्स हैं वो मार्केट में बिल्कुल ड्राई अप होना शुरू हो गए हैं। तो व्यूअर्स, फॉर द करंट मार्केट, मार्केट का जो पिछले वीक का हाई और लो है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज है फॉर द मार्केट। और पिछले वीक का जो हाई था यानी 46,174, और पिछले वीक का जो लो था यानी 45,468 का लेवल है। तो ये दो लेवल्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और अब अगर मार्केट बोथ ऑन द अप साइड या ऑन द डाउन साइड इन लेवल्स पे जब ब्रेकआउट देगी, तो वही वहाँ से हम एक मार्केट की क्लियर कट डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, फॉर द टाइम बीइंग, जिस तरह के मार्केट में एक प्रेसिडेंट होता है कि जब भी मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में आती है तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा इसको टिप दिया जाता है और उस टिप के बाद फिर दोबारा से मार्केट में रिकवरी होती है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम कि हो सकता है कि इस रेंज के जो मार्केट मुसलसल एक रेंज बाउंड बनी हुई है, तो थोड़ा सा मार्केट इन लेवल से मज़ीद जो है वो डिप की तरफ जा सकती है। तो आपने 45,464 का जो आपको एक लेवल बताया है, इस लेवल को एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट करना है अगर आज कल आप मार्केट में अपना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपका रीजंस डिस्कस कर लेते हैं कि किन रीजंस की वजह से मार्केट्स में थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये जो आईएमएफ का अपकमिंग रिव्यू है, इससे रिलेटेड अब मार्केट्स में ऑलरेडी एक अनसर्टेनिटी आना शुरू हो गई है। आज एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने भी इस पर खबर दी कि तकरीबन 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक गैप राइज हुआ है पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान था। और इसके साथ साथ जो डेट हमारी एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी जो फिगर्स हैं वो भी 1 ट्रिलियन रुपीज़ से अंडर स्टेटमेंट थी। इस दोनों फैक्टर्स की वजह से बस एक तो हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है वो जो हमने फिगर्स बताई हैं उससे 4.5 अरब मज़ीद ऊपर जा सकती है। इसी तरीके से जो हमारा बजट है उसमें 1 ट्रिलियन रुपीज़ का डेट रीपेमेंट का एक खबर आ रही है कि फिगर्स को अंडरस्टेट किया गया है, कम रिकॉर्ड किया गया है। तो इस वजह से जो आईएमएफ का अपकमिंग रिव्यू है उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इन्वेस्टर्स में एक कंसर्न ये भी है कि ये जो रिसेंटली अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इससे एक इन्फ्लेशन जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकती है। इसी तरीके से अगर गैस प्राइसेस मज़ीद बढ़ा दी गई तो उससे इन्फ्लेशन जो है मज़ीद अपसाइड की तरफ जाएगी। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना आई तो आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। तो आईएमएफ का कंसर्न और उसके साथ साथ द कंसर्न कि इंटरेस्ट रेट दोबारा मज़ीद बढ़ सकते हैं, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक कॉशियस स्टांस जो है वो मार्केट में हमें आजकल की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसमें नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा व्यूअर्स, आज हमने थ्रू अ ट्वीट, हमारा ट्वीट हैंडल है इरफान अवान 5, इसमें आज जब मार्केट ओपनिंग हुई तो हमने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से रिलेटेड
एक अलर्ट जो है अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भी और अपने जो ट्विटर हैंडल है और लिंक्डइन जो हमारा हैंडल है उसके थ्रू भी अपने शेयर किया। और बेसिकली हमने इसमें बात यही की कि जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम में, वो एक बम्पर डिविडेंड की हैं। और इर्रिस्पेक्टिव के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी भी अगर रिपोर्ट होती है, तो अगर इसकी डिविडेंड पेमेंट बहुत कम होती है, तो इस वजह से जो बम्पर डिविडेंड ना अनाउंस करने की वजह से इस शेयर में हम एक पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस एक्शन आज के दिन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली व्यूअर्स हमने देखा कि आज जो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने तकरीबन 97 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन रिपोर्ट किया है। इसकी ईपीएस 35.99 रुपीज़ के लेवल पे आई है और ये इसकी एवर हाईएस्ट फिगर्स हैं। और इतनी बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बावजूद आज हमने देखा कि इसके जो शेयर में है वो नेगेटिव प्राइस एक्शन आया। और प्राइमरली उसकी रीज़न ये थी कि जो डिविडेंड था 1 रुपये 50 पैसे का, वो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। तो व्यूअर्स, इस शेयर में अगर हमें 70 रुपये से नीचे ये शेयर मिले तो काफ़ी अच्छी हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 35 रुपये की या 36 रुपये की इसकी अर्निंग्स हैं। तो इसका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल बन रहा है वो तकरीबन 2 टाइम्स पे है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे ये शेयर्स आ जाएगा। और इस शेयर को अगर हम थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें इन लेवल्स पे, तो ये हमें आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन गेंस दे सकता है। तो व्यूअर्स, करेंसी में मुसलसल हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट में भी और ओपन मार्केट में भी रुपया गेन कर रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। आज भी तकरीबन 293 रुपये 88 पैसे की इसने क्लोजिंग दी है। इंटरबैंक मार्केट में 0.35% का इसने गेन किया है। लेकिन व्यूअर्स, इस गेन के बावजूद मार्केट्स परफॉर्म नहीं की और उसकी कुछ वजूहात आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं जो आज हमारा स्पेशल एनालिसिस है इस वीडियो में, दैट इज़ रिलेटेड टू दी एंग्रो पॉलीमर लिमिटेड। तो व्यूअर्स, बेसिकली ईपीसीएल के केस में जो हमारी हम डिफरेंट रिपोर्ट्स आपके साथ हमने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की थी, तो उसमें स्टांस हमारा बेसिकली यही है कि इसमें अभी तक हमारी सेल कॉल जो है वो इंटैक्ट है। और जून 2024 की जो हमारी टारगेट प्राइस इस पे बन रही है वो 40 रुपये पर शेयर की है। तो बेसिकली व्यूअर्स, इसकी जो परफॉर्मेंस को दो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। एक तो जो इसके वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े से स्टैगनेंट हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। इसके मार्जिन्स भी तकरीबन एक लेवल पे फ्लैट हैं। और ये जो भी गैस प्राइसेस बढ़ेंगी, इन गैस प्राइसेस के बढ़ने से भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हम एक नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे। इस सिलसिले में एक डिटेल्ड एनालिसिस केमिकल सेक्टर की कंपनी से रिलेटेड एक आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, इसके साथ एक और फैक्टर जो भी रिसेंटली इमर्ज हुआ है कि ये जो रुपया गेन कर रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो इसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट एंग्रो पॉलीमर पे आएगा, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है या इसके जो मार्जिन्स हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड हैं। अब अगर रुपया डॉलर के अगेंस्ट गेन कर रहा है तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। प्रायर टू दिस, जब रुपया डेप्रिशिएट कर रहा था तो इसकी अर्निंग्स पे हमने थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा था। लेकिन ये जो रिसेंट सर्ज आई है रुपये में, इससे ऑब्वियसली इसकी अर्निंग्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो व्यूअर्स, अगर हम इसकी अर्निंग्स का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो पिछले साल 2021 साल 2022 में हमने देखा कि इसका जो कैलेंडर ईयर है जनवरी दिसंबर का, इसकी अर्निंग 16 रुपये रही 2021 में। फिर ये 2022 में कम होकर 12 रुपये 39 पैसे के लेवल पे आई। और इस साल व्यूअर्स, वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय दिसंबर 2023 इसकी अर्निंग जो है वो 5 रुपये 54 पैसे के लेवल पे रिपोर्ट होंगी। तो काफ़ी बड़ी इसकी अर्निंग्स में डिप है। और इसी 55% की जो अर्निंग डिप है, इसकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। काफ़ी ये फेवरेट शेयर रहता था लोगों के लिए, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड थी वो तकरीबन 39-30% की रेंज में आती थी। लेकिन अब ये कम हो के तकरीबन 12% की रेंज में आ जाएगी। तो व्यूअर्स, फॉर दीज रीजंस इस शेयर में ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास
होल्डिंग में ये शेयर्स पड़े हैं तो ऑब्वियसली आप इसको दूसरे हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं उनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज वीडियो। इसमें आज हमने कुछ सर्टन स्क्रिप्ट्स और मार्केट से रिलेटेड अपना जनरल एक्सपेक्टेशन आपके साथ शेयर की। वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की गई है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो एक्टिविटी है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।